क्या है भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने का सही तरीका। जय माता दी। मैं हूँ आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। सावन का पुनीत पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन के महीने में प्रत्येक भक्त भगवान शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाता है। तो आइए जानते हैं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। जब भी हम भगवान शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करें तो हम एक लोटे में जल लेकर के जाते हैं। लोटा चाहे स्टील का हो, तांबे का हो, पीतल का हो। तो ऐसे लोटे में जब हम जल लेकर के भगवान के मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि लोग सीधे जाकर के भगवान शंकर जी के ही ऊपर जल चढ़ाते हैं, जबकि भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने का ये तरीका नहीं है। जब भी हम भगवान शंकर जी को जल चढ़ाएं तो सर्वप्रथम जब हम भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम थोड़ा सा जल नंदीश्वर जी पर हमने चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नंदीश्वर जी धर्म की मूर्ति हैं। इसलिए प्रथम जल भगवान नंदीश्वर महादेव के ऊपर हमने चढ़ाना चाहिए, जो भगवान शंकर जी के वाहन हैं। उसके पश्चात हमने थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भगवान शंकर जी का मंदिर होता है, जहाँ पर भगवान शंकर जी का शिवलिंग होता है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग के चारों तरफ भगवान के गण स्थापित होते हैं। जैसे कि नंदी जी, कहीं भी भगवान शंकर जी का मंदिर है तो वहाँ नंदी जी जरूर विराजमान होते हैं। तो नंदी जी होते हैं, नंदी जी के बाद कार्तिकेय जी होते हैं, कार्तिकेय जी के बाद गणेश जी होते हैं, गणेश जी के बाद माता पार्वती जी होती है और पार्वती जी के पश्चात भगवान शंकर के ऊपर से नागराज होते हैं। तो जब भी हम जल चढ़ाने जाएं तो सर्वप्रथम हम भगवान नंदी जी पर थोड़ा सा जल चढ़ाएं। नंदी जी के ऊपर थोड़ा जल चढ़ाने के पश्चात हम अपने लोटे का थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के ऊपर चढ़ाएं। कार्तिकेय जी के ऊपर चढ़ाने के पश्चात थोड़ा सा जल हम गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं। गणेश जी के ऊपर जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हम माता पार्वती जी के ऊपर चढ़ाएं। पार्वती जी के ऊपर जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हम नागराज जी पर चढ़ाएं। नागराज जी पर जल चढ़ाने के पश्चात थोड़ा सा जल हम भगवान शंकर जी के ऊपर जो जलहरी रखी रहती है उस जलहरी पर थोड़ा सा जल हम अर्पण कर दें। उसके बाद शेष जो जल है वो जल हम भगवान शंकर जी पर अर्पण करें। सीधे सीधे भगवान शंकर जी के ही ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। प्रथम नंदी जी पे चढ़ाना है, नंदी जी के पश्चात कार्तिकेय जी पर चढ़ाना है, कार्तिकेय जी पश्चात गणेश जी पर चढ़ाना है, गणेश जी के पश्चात पार्वती जी पर चढ़ाना है, पार्वती जी के पश्चात थोड़ा सा नागराज जी पर चढ़ाना है, नागराज जी के पश्चात थोड़ा सा जल हमने उस जलहरी पर अर्पण करना है। उसके बाद शेष जल हमने भगवान शंकर जी के ऊपर हमने शेष जल अर्पण करना है। ये जल चढ़ाने की परंपरा है। कई लोगों को ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से बताया जाता है कि भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं। तो लोग क्या करते हैं, घर से जाते हैं दूध लेकर के और भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ा देते हैं और वैसे ही दूध चढ़ा करके भगवान के ऊपर पुष्प आदि चढ़ा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई सामग्री जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, बूरा या कोई भी सामग्री जब हम भगवान शंकर पर अर्पण करते हैं, सामग्री अर्पण करने के पश्चात हमने जरूर उसके बाद भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा भगवान पर दूध चढ़ाया साकार होता है जब हम दूध के पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। जब भी घरों में रुद्राभिषेक होता है तो पंडित जी जब पंचामृत से स्नान कराते हैं, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, तो उस पंचामृत सामग्री के पश्चात दूध चढ़ाने के पश्चात फिर जल चढ़वाते हैं, दही चढ़ाने के पश्चात फिर जल चढ़ाते हैं, घी चढ़ाने के पश्चात फिर जल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाने के पश्चात फिर जल चढ़ाते हैं, बूरा चढ़ाने के पश्चात फिर जल चढ़ाते हैं। तो जब भी हम भगवान शंकर जी पर किसी ब्राह्मण के द्वारा बताए गए उस नियम को जब हम करते हैं, जब भी हम भगवान पर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, तो तत्पश्चात भी हम एक साफ जल से भगवान को स्नान कराएं। और एक बात याद रखिएगा, जब भी हम भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, तो उस समय तांबे का लोटा उपयोग में न लिया जाए, क्योंकि जब हम तांबे के लोटे में दूध, दही अर्पण भगवान को करते हैं तो वो जहर बन जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर जी तो जहर पीते हैं, लेकिन हाँ, पीते जरूर हैं भगवान शंकर जी, लेकिन हमने उन्हें जहर नहीं देना है। हमने भक्ति स्वरूप में भगवान का पूजन करना है, भगवान का स्मरण करना है। तो जब भी हम पंचामृत चढ़ाएं, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, तो हम पृथक रूप से उसे किसी स्टील या किसी कांसे के लोटे से ही भगवान के ऊपर हम वह सामग्री चढ़ाएं।
दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, बूरा चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, जो भी सामग्री हम चढ़ाते हैं उसके पश्चात शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। तो सावन का यह पुनीत पावन महीना प्रारंभ हो रहा है। तो प्रत्येक शिव भक्त भगवान शंकर जी के मंदिर जाएं और भगवान शंकर जी के मंदिर जा करके भगवान शंकर जी पर जरूर जल चढ़ाएं। जय माता दी। आपका आज का दिन मंगलमय